राधे राधे। हिंदू धर्म में कुछ तिथियां केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होती, बल्कि वे एक ऊर्जा का स्रोत होती हैं, एक विशेष चेतना जो जीवन को अक्षय अर्थात कभी न समाप्त होने वाला बना देती है। ऐसी ही दिव्यता के लिए अक्षय तृतीया है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो। यह तिथि हर वर्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। सृष्टि का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। यह तिथि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के आरंभ की तिथि मानी जाती है। जब ब्रह्मा जी ने नारायण के आदेश से सृष्टि रचना का श्री गणेश किया, तब वही क्षण अक्षय तृतीया के नाम से अंकित हो गया। यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार यानी कि परशुराम जी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। परशुराम जी ने इस धरती को अधर्म और अत्याचार से मुक्त करने के लिए बार बार क्षत्रियों का संहार किया था और पुनः धर्म की स्थापना की थी। उनकी कथा आगे विस्तार से आएगी। एक और कथा गंगा अवतरित की। एक अन्य दिव्य कथा के अनुसार इसी पावन दिन देव नदी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर आने की आज्ञा दी थी और भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी को नियंत्रित किया था। गंगा जी का पहला स्पर्श इसी दिन धरती के अनुभव किया था। द्रौपदी को भी मिला था अक्षय पात्र। महाभारत की महान कथा में भी अक्षय तृतीया का एक अद्भुत प्रसंग आता है, जब द्रौपदी को भगवान सूर्य से अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से कभी अन्न समाप्त नहीं होता था। इस दिव्य पात्र के कारण वनवास में रहते हुए भी पांडवों ने हजारों ऋषियों और अतिथियों को भोजन कराया था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि, जो सप्त ऋषियों में से एक थे, और माता थी रेणुका, जो अत्यंत तेजस्विनी एवं तपस्विनी थी। जब समाज में अधर्म, अन्याय और अहंकार का बोलबाला होने लगा, तब भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लिया था, जो कि एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय तेज से ओतप्रोत थे। परशुराम जी को भगवान शिव ने स्वयं शिक्षा दी थी। वे शिव जी के परम शिष्य बने थे और उन्हें एक दिव्य अस्त्र मिला, परशु, जिसे चलाने में कोई सामर्थ्य नहीं था। इस परशु से उन्होंने अन्यायियों का संहार किया था और धर्म की रक्षा की थी। जब अत्याचारी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अकेले ही शक्तिशाली राजाओं को हराया था और अधर्म का नाश किया था। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी दान, तप, व्रत, जप, पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह तिथि अक्षय पुण्य का संयोग मानी जाती है, अर्थात इस दिन किए गए कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। पुराणों के अनुसार इस दिन तुला दान, स्वर्ण दान, भूमि दान और जल दान विशेष रूप से शुभ होता है। ऐसा करने से मनुष्य को अनंत जन्मों तक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल मोक्षदायक माना जाता है, बल्कि यह संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान सुख और धार्मिक उन्नति के लिए भी श्रेष्ठ है। जो लोग अक्षय तृतीया पर व्रत रखते हैं, उन्हें अगले जन्म में भी स्वर्ण के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त होता है। कुबेर, जिन्हें धन का अधिपति माना गया है, उन्हें यह पद भी अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हुआ था। वे एक अत्यंत तपस्वी
और भक्त आत्मा थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अलौकिक धन, यक्षों की सेना और त्रिलोकों की कोष का स्वामित्व प्रदान किया था। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों, सद्गुणों और सेवा भाव से लक्ष्मी की कृपा पाता है, तब उसे अक्षय संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी संपत्ति जो केवल धन ही नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, प्रतिष्ठा और आनंद से भरी होती है। कुबेर जी की पूजा अक्षय तृतीया पर इसलिए भी की जाती है ताकि वह धन जो आज प्राप्त हो वह अक्षय बना रहे। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर एक और पवित्र प्रसंग आता है, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण की भेंट का। सुदामा जी अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अक्षय तृतीया के दिन ही मुट्ठी भर चावल भेंट किए थे। भगवान ने उस सरल प्रेम को देखकर सुदामा को राजसी वैभव प्रदान किया था, किंतु यह वैभव केवल भौतिक नहीं था, बल्कि वह अक्षय संतोष और भक्ति का था। महाभारत में भी इस तिथि का विशेष महत्व है। पांडवों को वनवास के दौरान बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की थी और उन्हें मिला एक चमत्कारी पात्र, अक्षय पात्र, जिससे जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक उसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। यह दिव्य पात्र अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त हुआ था और इनसे पांडवों को कठिन समय में सहारा मिला। प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में एक नाम आता है राजा हरिश्चंद्र जी का। उनका जीवन एक महान तपस्या, परीक्षा और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। अक्षय तृतीया की तिथि पर ही उनके जीवन में वह सबसे कठिन मोड़ आया जब भगवान विश्वामित्र ने उनके धैर्य, धर्म और सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली थी। विश्वामित्र ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपना राज्य, वैभव और संपत्ति दान कर दें। राजा हरिश्चंद्र ने इसे एक ईश्वरीय आज्ञा मानकर तुरंत पालन किया। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, पत्नी और पुत्र को भी विक्रय कर दिया और स्वयं शमशान में दाह संस्कार हेतु काम करने लगे थे। जब उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी तपस्विनी बनकर शमशान पहुंची। दाह संस्कार के लिए शुल्क मांगा गया क्योंकि धर्मराज हरिश्चंद्र अब वहां के सेवक थे। अपनी ही पत्नी से शुल्क लेना और उस पीड़ा को भी धर्म का कर्तव्य मानकर निभाना, यही था उनका चरम परीक्षण। अक्षय तृतीया की उसी पुण्य तिथि पर जब राजा हरिश्चंद्र ने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली, तब स्वयं भगवान विष्णु, इंद्र और विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा को उसका खोया हुआ वैभव, पुत्र, पत्नी, राज्य, सब कुछ अक्षय रूप में लौटा दिया। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे अंततः अक्षय सफलता प्राप्त होती ही है। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका फल अक्षय होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। सतयुग के एक राजा थे, राजा रंतिदेव, जो अपनी दया, करुणा और अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथा इस बात का प्रतीक है कि अक्षय पुण्य केवल दान या संपत्ति से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा से प्राप्त होता है। एक बार रंतिदेव और उनके परिवार ने 28 दिनों का उपवास किया। 29वें दिन जब उन्हें थोड़ा सा भोजन और जल मिला, तभी एक अतिथि द्वार पर आया। उन्होंने वह भोजन अतिथि को दे दिया था। इसके बाद एक भूखा ब्राह्मण आया, फिर एक अवर्ण तपस्वी और अंततः एक कुत्ता। राजा ने सबको प्रेम पूर्वक भोजन दे दिया और अंत में स्वयं के लिए कुछ भी शेष नहीं रखा। ये चारों वास्तव में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और धर्मराज के रूप में आए थे
और उन्होंने देखा कि रंतिदेव केवल शरीर की नहीं आत्मा की भूख मिटाते हैं। जब उन्होंने अपना अंतिम जल पात्र भी प्यासे को दे दिया तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिए, हे रंतिदेव, तुम्हारा पुण्य अक्षय होगा, तुम्हारे वंश में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। रंतिदेव को दिया गया वरदान आज भी अक्षय पुण्य का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उन्होंने कोई महल या सेना नहीं बनाई, लेकिन उनका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। यही है अक्षय तृतीया की सच्ची भावना। जो कुछ भी दिया जाए निस्वार्थ भाव से दिया जाए, तभी वह अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया केवल खरीदारी या सोना चांदी लेने की तिथि नहीं है, यह उस भाव को याद करने का पर्व है जहाँ त्याग, सेवा और भक्ति से आत्मा को परम अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग के अंत में भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में परशुराम जी का प्राकट्य किया। उनका जन्म ब्राह्मण पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे क्षत्रियों के अधर्म को मिटाने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए आए थे। उनका नाम क्यों पड़ा परशुराम? उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव से एक दिव्य परशु यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त किया था और तब से वे परशु वाले राम यानी कि परशुराम कहलाए। वे अकेले ऐसे विष्णु अवतार हैं जो आज भी चिरंजीवी हैं और भविष्य में कल्कि अवतार को अस्त्र विद्या सिखाने वाले माने जाते हैं। उस युग में अनेक राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार, अहंकार और धर्म भ्रष्ट आचरण प्रारंभ किए थे। जब राजा कात्यव्रत अर्जुन ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तब परशुराम जी ने संकल्प लिया, मैं इस पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। उन्होंने अकेले ही 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया था और सत्य धर्म की स्थापना की थी। परशुराम जी ने जितनी भूमि जीती उसे महादानी राजा कश्यप को दान में दे दिया था। उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी और तब से यह दिन दान और पुण्य का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। परशुराम जी ने न केवल युद्ध कौशल सिखाया बल्कि वे आदर्श गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं को अस्त्र विद्या प्रदान किए थे। उनका संदेश था, धर्म के लिए शक्ति होनी चाहिए और शक्ति का प्रयोग भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। मान्यता है कि परशुराम जी अमर हैं और हिमालय में तपस्या रत हैं। वे कल्कि अवतार के आगमन पर उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। इसलिए अक्षय तृतीया का यह दिन वीरता, तपस्या और दान तीनों का संगम है। परशुराम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वह है जो धर्म की रक्षा हेतु खड़ा होता है, चाहे वह अकेला ही क्यों न लड़ रहा हो। जब पांडवों को जुओं में हराकर कौरवों ने उन्हें वनवास भेजा, तब वे गहन कष्टों से गुजर रहे थे। वन में न भोजन था न संसाधन। द्रौपदी को बार बार चिंता होती थी कि कोई अतिथि आ जाए तो वह उन्हें कैसे भोजन देगी। एक दिन सूर्य देवता ने उनकी चिंता जान ली और उन्हें एक अद्भुत पात्र प्रदान किया था, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। यह पात्र ऐसा था कि जब तक द्रौपदी ने स्वयं भोजन नहीं किया होता, तब तक वह पात्र अंततः अनंत मात्रा में भोजन देता रहता था। इससे पांडवों की अतिथि सेवा और जीवन दोनों सहज हो गए थे। इस अक्षय पात्र का वरदान अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। तभी से यह दिन अन्न दान, सेवा और घर की समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कौरवों ने दुर्वासा ऋषि से कहकर उन्हें पांडवों के आश्रम भेजा, यह जानते हुए कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी होंगे और अगर उन्हें भोजन न मिला तो उनका कोप विनाशकारी हो सकता है। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने अभी भोजन नहीं किया था। जैसे ही दुर्वासा ऋषि पवित्र स्नान करने गए, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अक्षय पात्र से एक अन्न का कण खाकर तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि और
उनके शिष्यों को उसी क्षण भोजन का अनुभव हुआ और वे बिना कुछ मांगे ही आश्रम से लौट गए। यह एक अद्भुत संकेत था कि जहाँ भक्ति है वहाँ भोजन की चिंता नहीं होती। यह कहानी बताती है कि सच्चा विश्वास और सेवा भाव ईश्वर को आकर्षित करता है। अक्षय पात्र का यह रहस्य हमें प्रेरित करता है कि जो कुछ भी हो वह सबके साथ बांटना चाहिए। इस कथा के कारण ही अक्षय तृतीया के दिन अन्न, जल, वस्त्र, स्वर्ण और धन का दान अक्षय पुण्यदायी माना जाता है। जिस प्रकार पांडवों को अक्षय पात्र मिला, वैसे ही आज भी हम यह विश्वास रखते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कर्म होगा उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे जिनका जीवन अत्यंत सादगी और तपस्या में व्यतीत हो रहा था। वह और उनकी पत्नी सत्यभामा कठिन समय से गुजर रहे थे। भोजन का भी अभाव था, पर धर्म, सत्य और भक्ति में अडिग थे। सत्यभामा ने एक दिन कहा, तुम श्री कृष्ण के बाल सखा हो, द्वारका जाकर उनसे मिलो। सुदामा संकोच में थे, पर पत्नी के कहने पर चल दिए। साथ में भीगे चिवड़े यानी कि पोहे लेकर द्वारका पहुंचे। वही चिवड़े जो बाल्यकाल में श्री कृष्ण को प्रिय थे। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचे, श्री कृष्ण भगवान अपने सिंहासन से उठकर दौड़े और सुदामा के चरण धोकर उन्हें गले से लगाया। भगवान विष्णु स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण के स्वागत में तत्पर हो गए। सुदामा अपने चिवड़े देने में झिझक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने वो भेंट भाव से स्वीकार किया था। उन्होंने पहले ही चिवड़े खा लिए और कुछ न कहने पर भी सुदामा की दशा को समझ लिए। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो झोपड़ी की जगह राजमहल देखा। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी और घर में अन्न, वस्त्र, गहनों की भरमारी थी। सुदामा समझ गए यह श्री कृष्ण का प्रेम है जो अक्षय है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता, भक्ति और भाव से बड़ा कोई दान नहीं होता। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जिसका हृदय पवित्र हो उसका कोई भी दान तुच्छ नहीं होता। अक्षय तृतीया पर मित्रता, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की यह कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है। आज भी सुदामा श्री कृष्ण की यह कथा अक्षय तृतीया पर क्यों याद की जाती है? इसलिए कि इस दिन श्री कृष्ण जैसे सखा को भाव से पुकारा जाए तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भावनाओं का दान सबसे बड़ा होता है, यही इस दिन की विशेषता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, हम सभी जानते हैं। परशुराम का बचपन कठोर तप, शिक्षा और शस्त्र विद्या में बीता। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। विशेषतः उनको परशु यानी कि फरसा जो उनकी पहचान बन गया। समय के साथ अनेक राजा और क्षत्रिय अपने धर्म पथ से भटकने लगे। बल, अहंकार और अन्याय ने धरती पर दुख बढ़ा दिया। महर्षि जमदग्नि जैसे तपस्वी को भी क्षत्रियों द्वारा अपमानित किया गया था। एक दिन राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी थी। इस घटना से परशुराम का हृदय क्रोध और धर्म की पीड़ा से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं समस्त अधर्मी क्षत्रियों का नाश करूंगा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया था। संहार के बाद परशुराम को ग्लानि हुई। उन्होंने अंतहीन तपस्या की और भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त की। उनके द्वारा किया गया बलिदान और तप अक्षय तृतीया के साथ जोड़ा जाता है। परशुराम महाभारत काल में भी जीवित थे। उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई थी। परशुराम कालजयी माने जाते हैं और आज भी जीवित हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। धर्म की रक्षा हेतु परशुराम जी का जीवन आदर्श है। शक्ति, तप और विवेक का संयमित उपयोग कैसे करें, यह परशुराम जी हमें सिखाते हैं। उनका जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, इसलिए यह दिन धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के ही दिन माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था। वह माँ पार्वती का ही अन्य रूप
हैं जो संसार को अन्न देने वाली शक्ति हैं। अन्न ही प्राण है, इस विचार को जीवंत करती है माँ अन्नपूर्णा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह संसार माया है, अन्न भी माया है, सच्चे योगी को अन्न की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर माता पार्वती ने क्रोध में आकर सारे ब्रह्मांड से अन्न की आपूर्ति बंद कर दी थी। चारों ओर अकाल, भूखमरी और त्राही त्राही मच गई थी। जब स्वयं भगवान शिव भी भूखे हो गए थे, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ था। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी थी और उनसे अन्न के लिए प्रार्थना की थी। माता पार्वती ने काशी यानी कि वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया था और स्वर्ण पात्र में अक्षय अन्न का दान आरंभ किया था। जिस दिन माता अन्नपूर्णा ने अन्न देना प्रारंभ किया, वह दिन अक्षय तृतीया का था। तभी से इस दिन गरीबों को अन्नदान, जलदान और वस्त्र दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन सच्चे मन से भूखों को अन्न देता है, उसे जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसका पुण्य भी अक्षय होता है। आज भी काशी में माँ अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर स्थित है। वहाँ श्रद्धालु अन्न का दान करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कभी हमारे घर में भूखा ना हो और हम भी दूसरों को भोजन दे सके, ऐसा प्रार्थना करते हैं। यह पावन पर्व केवल सोना खरीदने या शुभ कार्य शुरू करने का ही दिन नहीं है, बल्कि सत्य, दान, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि धर्म अक्षय है, उसे निभाइए, दान अक्षय है, उसे करिए, भक्ति अक्षय है, उसे जीवन में बसाइए। धन्यवाद। अगर आपको अक्षय तृतीया की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ में शेयर करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।